So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. So guys, finally हमारा IPO की तरफ से एक नोटिस आ गया है जिसमें हमें फर्दर राउंड्स होने वाले राउंड्स के बारे में बताया गया है। बहुत ज़्यादा हम डिलेमा में थे कि हमारा राउंड 3 होगा या फिर डायरेक्ट हमारा स्लाइडिंग राउंड होगा। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा राउंड 3 होगा, उसके बाद स्लाइडिंग राउंड होगा, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन डिटेल्ड हर चीज़ अच्छे से गिवन है उस पीडीएफ में। मैं आपको इस वीडियो में उसको बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप अपने एंड से भी उसको रीड करना। अगर चीज़ें ना समझ आए तो वो इस वीडियो में तो क्लियर हो ही जाएंगी। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे तो गलतियाँ हो सकती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो खुशखबरियाँ देना चाहूँगा। पहली कि हमारी इस बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप लोगों ने, अगर जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं करा था तो वो अब 1500 प्लस 1000 पे करके रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 1500 पे कर दिए थे बट 1000 वो पे करना भूल गए थे, तो वो लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी डेट्स हमारी 21 से स्टार्ट होगी। अभी तो हमारा राउंड 2 का रिजल्ट आया है तो उसका भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। 20th तक वो ख़त्म हो जाएगा, फिर 21 से हमारी फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। सेकेंड गुड न्यूज़ हमारी ये रहने वाली है कि हमारी चॉइस फिलिंग फिर से रीओपन होगी, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बहुत लोगों ने इस बार फिर से चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करी है। मैंने इसको अच्छे से इन डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। कोई नहीं, आने वाले वीडियोस में आपको फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि राउंड 3 की चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लस इस बार मैंने पेड पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग स्टार्ट करी थी, तो बहुत लोगों ने फिल आउट भी करा उसे। मोर देन 80% स्टूडेंट्स इस बार सेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो उनकी रैंक थी उनके अकॉर्डिंग उनको एक अच्छा कॉलेज मिला। काफ़ी लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसलिए इस बार हम राउंड 3 में फिर से अपॉर्चुनिटी फिर से रीओपन करेंगे। तो जो भी चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग करूं, तो उसके लिए ना डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल आउट कर लो। ओनली 399 उसकी फ़ी है, काफ़ी नॉमिनल फ़ी है। तो आप उसको जब पे करेंगे हम आपको खुद अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बना के दे देंगे। तो इसलिए बिना देरी के उसको फिल आउट कर लो, क्योंकि चॉइस फिलिंग तो रीओपन होनी ही होनी है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये पीडीएफ बेसिकली सिर्फ आईपीयू बीटेक के लिए ही नहीं, बाकी कोर्सेज के लिए भी है। 8 हमारे कोर्सेज हैं टोटल, बट हाँ स्पेसिफिकली हम थोड़ा बीटेक को ही कंसिडर करके चलते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ हमारी ये गिवन है कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो है 21 जुलाई 11 बजे से लेके 22 जुलाई 12 बजे तक, मतलब रात के 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक। तो आपके पास लगभग 1 डेढ़ 2 दिन है, तो आप उस बीच अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत करना, क्योंकि फिर साइट में इशू आने लगता है, इनएक्टिव शो करती है, ओटीपी नहीं आते, तो ये बहुत इशू आते हैं। इसलिए ट्राई करा करो, चाहे चॉइस फिलिंग हो, पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करने की बात हो, रजिस्ट्रेशन की बात हो, टाइम से थोड़ा पहले कर लो। फिर उसके बाद हमारा इसमें गिवन है कि अगर आपने 1500 पे नहीं करे तो आपको वो पे करने हैं, वो पे करके आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं। कब तक कर सकते हैं? 22 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद हमारी कह रहे हैं ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग वही लोग कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड है, तो इसलिए पहले अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर कर लेना। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो अपनी चॉइस फिलिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेट्स गिवन है वो है 21 जुलाई से लेके, मतलब 21 जुलाई को 2 बजे दोपहर को स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? 23 जुलाई रात 11:59 तक। तो इसको बहुत ध्यान से करना चॉइस फिलिंग। इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बाकी आप पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जिन लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करी है उनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उनका कोई अगर कैटेगरी वगैरह है तो वो चीज़ होगी, वेरीफाई होगी। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को फिल आउट करना, क्योंकि इस बार ये बहुत गलतियाँ हो रही हैं कि कोई गलती निकल आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट में, फिर वो एज अ जनरल कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा 24 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को। आप मान के चलो कि 25 जुलाई को होगा, क्योंकि हर बार डिले होता रहता है।
25 को भी रात को आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। पहले भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वही हमारा पार्ट एकेडमिक फ़ी वगैरह पे करने का इन्होंने एक टाइम दे रखा है, जो कि है 26 जुलाई तक। तो तब तक आपको पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करनी है, आपको सबमिट विलिंगनेस करनी है 26 जुलाई तक। फ्रीज और फ्लोट आपको पता है 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो फ्लोट कर दो, जो आपको अपना पसंद की चीज़ मिल गई तो फ्रीज कर दो। उसके बाद प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर दो। और जो बहुत लोग कह रहे थे कि भैया क्या हम विड्रॉल 20 तक ही कर सकते हैं, नहीं, अब आप विड्रॉल 26 जुलाई तक भी कर सकते हैं, बट शायद आप उसके बाद ना कर पाएँ। तो इसलिए हो सके तो तब तक कर लो, वरना फिर शायद ना हो पाए। उसके बाद हमारा स्लाइडिंग का भी थोड़ा बहुत बताया गया है। देखो, स्लाइडिंग राउंड का मैं आपको इन शॉर्ट क्लियर करूं तो वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनको राउंड 3 तक कुछ ना कुछ अलॉट हो चुका होता है। जिनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ होता वो लोग स्लाइडिंग राउंड में एलिजिबल नहीं होते, अगर उनको कोई भी सीट नहीं मिली। एक तरीके से इंटरनल अपग्रेडेशन होता है, जिनको जो सीट मिली है फिर वो अपग्रेड हो जाती है, और बहुत अपग्रेडेशन देखने को मिलती भी है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट चॉइस फिलिंग आप इस तरीके से करो कि राउंड 3 में आपको कुछ मिल जाए और फिर आप स्लाइडिंग राउंड के लिए अप्लाई कर पाओ। क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, अगर आपको कुछ नहीं मिलता आपको डायरेक्ट स्पॉट राउंड में जाना पड़ता है, फिर उसमें क्या है, वही लोअर सीट्स, लोअर कॉलेजेस, लोअर ब्रांचेज ही मिलती है। ठीक है, अगर आपको चॉइस फिलिंग में फिर भी दिक्कत आ रही है तो आई वुड सजेस्ट आप इस बार पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसका गूगल फॉर्म आप फिल आउट कर लेना, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट इसमें बताया गया है कि 27 को आ जाएगा। ठीक है, 27 को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद होगा हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग। जब स्लाइडिंग राउंड हो जाएगा उसके बाद होगी फिजिकल रिपोर्टिंग, जो कि मैंडेटरी है। आपको आईपीयू के मेन कॉलेज में नहीं रिपोर्ट करना, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आपको उसी कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके लेके जाने, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्द ही मैं आपके लिए लाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट। ओके, कब से कब तक कर सकते हैं, 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। तो ये 2-3 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें आपको करना है। इसके लिए आप एक चीज़ और करना, अगर यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप अपनी साइट, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उनकी साइट पे चेक करते रहना कि वहाँ पे कोई ऐसा नोटिस तो नहीं आया रिगार्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो चीज़ चेक कर लेना। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। फिर हाँ, जो विड्रॉल है, विड्रॉल के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे ना, तो जो विड्रॉल है अगर आप 26 तक भी नहीं कर पाते, जो कि राउंड 3 तक, तो आपके लिए एक ऑप्शन और खुलेगा कि आप विड्रॉल ऑफ एडमिशन कर सकते हैं टिल 31 जुलाई। ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्लाइडिंग राउंड। अगर आपको करना है विड्रॉल तो 31 जुलाई से पहले कर लो। ठीक है, और ज़्यादा लेट मत करना, ये मत सोचना हम आखिरी दिन ही करेंगे, नहीं, टाइमली उसको कर लो। उसके बाद मतलब डिसीजन लेना, कुछ भी लेना हो। ये नहीं कि 31 की रात को बैठे विड्रॉल करने, फिर वो पैसे वापस आएंगे नहीं, 96,000 पूरे चले जाएंगे। फिर जब आप ये विड्रॉल कर लेंगे उसके बाद होता है हमारा असली गेम शुरू, जो कि होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड का अभी कुछ भी इसमें गिवन नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी सेपरेट नोटिस के साथ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें तो बस इतना ही था, एक ओवरव्यू मैं अगर आपको दूं तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना, एक तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी, दूसरी आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि इस बार कट ऑफ पीछे भाग रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, क्योंकि कम रैंक पे भी अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं। ओके, फिर स्लाइडिंग राउंड वाली गलती मत करना कि आप स्लाइडिंग राउंड में जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे चॉइस फिलिंग, पार्ट एकेडमिक फ़ी पे, वो आप टाइमली कर दो। ठीक है, ये ना हो कि लास्ट डे लेके बैठ रहे हो फिर साइट इनएक्टिव हो गई। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी और जो अपडेट्स आएंगे टाइम टू टाइम, उसके लिए भी वीडियो आती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ भी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन बाय।